नमस्कार है जी। जय भारत है। क्या मस्त इस टाइम पे समय हुआ है। इस टाइम पे अंदाजन 5 साढ़े 5 बजे हैं एंड इस टाइम पे मैं हमेशा कहता हूँ कि घर पे कोई कैसे बैठ सकता है, क्यों कोई ऑफिस में बैठना चाहेगा इस टाइम पे। एनीवेज, एक सवाल आया हमारे नेटवर्क ग्रुप में से कि अगर सिर्फ 300 लोग हैं, 300-400 लोग हैं जो वाकई में डेरिवेटिव्स को समझते हैं हिंदुस्तान में, एंड 3000 से 4000 लोग हैं जो वर्ल्ड ओवर समझते हैं डेरिवेटिव्स को, तो ऐसे में कोई आम इंसान, आम आदमी को अगर समझना हो डेरिवेटिव्स तो वो कैसे समझ सकता है? बहुत मुश्किल है समझने के लिए, तो आइडियली वो समझ ही नहीं सकता। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको डेरिवेटिव्स मेजरली उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना जिस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसको थोड़ा और बैकग्राउंड पे समझते हैं कि जैसे मैंने जिक्र किया है कि मेजरली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में, जो कि 90 से 95% ऑफ द वर्ल्ड डेरिवेटिव मार्केट है, एंड ये होते कहाँ हैं स्ट्रक्चर्स? ये ओवर द काउंटर ट्रेजरी डेरिवेटिव्स के डिपार्टमेंट में होते हैं, ठीक है ना। एंड डेरिवेटिव्स दो ही जगह हो सकता है, या तो आप ओवर द काउंटर ट्रेजरी डेरिवेटिव से करेंगे या एक्सचेंज ट्रेडेड काउंटर एक्सचेंज पे जाके करेंगे, है ना। एंड एक्सचेंज पे जो टोटल डेरिवेटिव्स होता है उसका सिर्फ 5% एक्सचेंज पे होता है, एंड 90-95% जो डेरिवेटिव्स होता है वो बैंक के ट्रेजरी के डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट से होता है, जिसको हम OTC बोलते हैं, ओवर द काउंटर ट्रेजरी डेरिवेटिव्स बोलते हैं, ठीक है ना। एंड सिंस असली में जो डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं बैंक के ट्रेजरी डेरिवेटिव साइड पे जो होते हैं, आपको ये समझना जरूरी है कि बैंक्स का निर्माण किसने किया है। और ये मैंने पहले भी जिक्र किया कि बैंक्स का निर्माण डीप स्टेट ने किया है, ताकि बैंक्स के अंदर प्राइवेटली पैसे का लेन देन या कैसे पैसे का फ्लो को मैनेज किया जाए, कितना पैसा छापा जाए, फ्लो को कैसे मैनेज किया जाए, जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि सेंट्रल बैंक से कंट्रोल किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो पावर में होती है उससे कंट्रोल करी जाती है फिस्कल पॉलिसी। सिंस भारत जो है वो इस टाइम पे डीप स्टेट के हाथ में नहीं है कंट्रोल, तो इसलिए डीप स्टेट बहुत परेशान है, इसलिए भारत के एंटी हुए हैं। यानी कि क्योंकि क्या होता है ना, जो कोई भी वर्ल्ड की कोई इकोनॉमी फ्लरिश कर रही हो तो डीप स्टेट चाहती है कि उसका कंट्रोल हमारे हाथ में हो, चाहे वो चाइना रहा पहले, या पहले USSR था, फिर USSR ने उसका कंट्रोल हटा दिया तो USSR के अगेंस्ट हुआ डीप स्टेट, जिसका एक जो किरदार है वो जॉर्ज सोरस है। तो आपने कभी सुना भी होगा, जॉर्ज सोरस की बहुत बड़ी भूमिका थी USSR को तोड़ने में। एंड ऐसे ही जब चाइना ने अपना ऑल्टरनेट फाइनेंशियल कंट्रोल खड़ा किया तो ऑब्वियसली चाइना के एंटी हो गए, है ना। ट्रम्प का किरदार लेकर आए ताकि ट्रम्प एंटी चाइनीज पॉलिसीज क्रिएट करे 2016 के बाद। ऐसी डिफरेंट कंट्रीज, जो भी कंट्रीज डीप स्टेट के अगेंस्ट रहती हैं, एंड याद रहे ट्रम्प और जॉर्ज सोरस को डीप स्टेट नहीं है, डीप स्टेट के छोटे किरदार हैं। डीप स्टेट अपने आप में बहुत बड़ा माफिया, जिसके मैंने कुछ किरदार के नाम नहीं लिए, बट मैंने आपको बताया कि बिजनेसेस कौन कौन से हैं जो वो मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। मगर जो नाम है या कौन कौन ये लोग हैं, ये हम अपने वेबिनार्स में टाइम टू टाइम करते रहते हैं। वेबिनार्स को आप अटेंड करेंगे, अभी वेरी सून हम मई में फिर दोबारा करेंगे वेबिनार्स, आप अटेंड करेंगे तो आपको और समझ भी आएगी, ठीक है ना। अब भारत इनके कंट्रोल में है नहीं, है ना। अब इसी में समझते हैं कि ये जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होता है, जिसमें करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, जैसे मैंने जिक्र किया कि मेजर डेरिवेटिव्स है, अब इसकी समझ आम आदमी को नहीं लेनी है। यानी कि आम आदमी, चाहे वो CFO है किसी कंपनी का, चाहे वो किसी बैंक का नेशनल हेड है, रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, या लेटर से कोई ब्यूरोक्रेट है, या कोई जज है, या कोई लॉयर है, डॉक्टर है, यानी कि आम आदमी को इसकी समझ लेने की जरूरत नहीं है। आम आदमी को ये समझ होनी चाहिए कि ये डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स जो बन रहे हैं उसके कारण मार्केट में मूवमेंट कैसे होगी, जिस मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में वो एक्सपोज्ड है। मेजरली लोग शेयर मार्केट में एक्सपोज हैं, तो उनको उसका एंगल शेयर मार्केट से समझना आना चाहिए। या जो लोग गोल्ड सिल्वर में खरीदते बेचते हैं, ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, या कब उसको खरीदें कब बेचें वगैरह, उसकी समझ आनी चाहिए, यानी कि उसका कोरिलेशन आना चाहिए। या जैसे कई लोग ऑयल में खेलने की कोशिश करते हैं, कॉपर में खेलने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स की जो इंटरप्रिटेशन है, उसका कोरिलेशन उसका कैसे बैठेगा, उसकी समझ होनी चाहिए। यानी कि जो कोई भी अंडरलाइंग जिसमें रिटेल आदमी एक्सपोज्ड है, जिसमें रिटेल आदमी पैसे के ऊपर पैसा बनाना चाहता है या मार्केट में पैसा बनाना चाहता है, उस अंडरलाइंग के ऊपर उन डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स का कैसे प्रभाव होगा, कैसे इंटरप्रिटेशन होगी, कैसे मार्केट मां बिहेव करेगी, ये समझना जरूरी है। ये समझने के लिए मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, चाहे जितनी मर्जी पी कर लें, फॉरवर्ड पी कर लें, EPS कर लें वगैरह वगैरह, ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो निकाल लें, जो मर्जी निकाल लें, पैसे के ऊपर पैसा वो नहीं बना सकते हैं। मार्केट में अगर रुख ऐसा होगा, यानी कि ऐसा घोड़े गधे सब चल रहे होंगे, तो सारे टेक्निकल चार्ट चलते हैं और सारे फंडामेंटल एनालिस्ट चलते हैं।
मेजरली जब 80-90% जब मार्केट ऐसे ऐसे रहती है ना, साइडवेज जिसको बोलते हैं या वॉलेटाइल बोलते हैं, वहां पे सारे टेक्निकल चार्ट्स फेल हो जाते हैं, सारे एनालिस्ट, सारे कोर्स, सारे फंडामेंटल एनालिस्ट, सारे कोर्स सब बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी ट्रेजरी के डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट में काम नहीं किया और इनको असली में उन डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स की इंटरप्रिटेशन की समझ नहीं है, जिसके कारण कैसे कैसे प्रभाव होगा वो समझ ही नहीं हो सकती। इसलिए सारे के सारे लोग पुट कॉल रेशियो, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, या लेटर से ओपन इंटरेस्ट, या लेटर से ये जो सारी जो पब्लिक डोमेन पे जो बातें हैं ना, जो ईटीसी वाली जो बातें हैं, उसकी बातें करते रहेंगे। उससे मार्केट में कभी ना तो इनका खुद का पैसा बना होगा और ना ही ये किसी और का पैसा बनवा सकते हैं। एंड इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अगर सक्षमता लेनी है ना, तो जैसे मार्केट मां चलाई जाती है करेंसी इंटरेस्टेड डेरिवेटिव्स के स्ट्रक्चर्स के थ्रू, एंड उसके कारण कैसे प्रभाव होता है डिफरेंट मार्केट अंडरलाइंस पे, जिस पे रिटेल लोग पैसा बनाना चाहते हैं, उसकी सक्षमता पाने के लिए आपको क्लोज कम्युनिटी में आके ही दूध का दूध पानी का पानी सीखना पड़ेगा। एंड मैं हमेशा कहता हूं, कई लोग कहते हैं क्लोज कम्युनिटी बड़ी महंगी है। अमृत हमेशा महंगा ही होता है, जहर तो लोग फ्री में बांट ही रहे हैं सोशल मीडिया और मीडिया पे। आप समझ रहे हैं ना, लोग तो टिप्स दे ही रहे हैं फ्री में, लोग तो फ्री में अपना आपको सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा जो टिप्स दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, पैसा बनता ही नहीं है। हाँ, मार्केट का रुख ऐसा होएगा तो सारों का बन जाएगा, क्योंकि वो मार्केट मां के कारण है, उनकी सक्षमता के कारण नहीं है। म्यूचुअल फंड में भी रिटर्न जो है वो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के कारण नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो R² है वो बताता है कि जो फंड मैनेजर है उसकी कला के कारण पैसा नहीं बना। मार्केट में बहाव आएगा तो ही म्यूचुअल में पैसा बनेगा, नहीं तो म्यूचुअल में भी पैसा नहीं बनता। ये समझ अगर जिस दिन आपको आ गई, आप नॉर्मली जो मार्केट में रिटर्न आता है ना, उससे 3-4 गुना ज्यादा रिटर्न आप आराम से बना लेंगे, एंड दैट टू एट मिनिमल रिस्क। शायद मैं कहूंगा रिस्क होएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको समझ होगी ना कि कैसे डेरिवेटिव स्ट्रक्चर से कैसे मार्केट को प्रभाव किया जाएगा, एंड कैसे कैसे मार्केट बिहेव करेगी, एंड वैसे वैसे आप आराम से ट्रेड लेंगे, पैसे को पैसा बनाएंगे। और मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, क्लोज कम्युनिटी में जुड़ना ना जुड़ना आपकी चॉइस है। सक्षमता लेना तो ऑब्वियसली जुड़ना पड़ेगा। प्रीमियम कम्युनिटी है, पैसे तो ज्यादा लगेंगे ही लगेंगे, मगर पॉइंट है 6 महीने जुड़ के देखो, 1 साल जुड़ के देखो। कोई अगर आप बिजनेस भी सेटअप करेंगे तो 1-2 साल लगाते हैं ना। इतने अगर रिस्क लेके हम बिजनेस सेटअप करने के लिए 1-2 साल लगाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी को सेटअप करने के लिए क्लाइंट के पीछे पीछे भागते भागते 1-2 साल लगाते हैं, तो यहाँ पे क्लोज कम्युनिटी में 6 महीने से 1 साल लगा के देखो। रेदर मैं कहूंगा 6 महीने 1 साल लगा के देखें। आपको पहले ही महीने में दूध का दूध पानी का पानी समझ आने लग जाएगा, क्योंकि आपको पहले ही महीने से समझ आ जाएगा ना कि ना तो इसमें कोई टेक्निकल चार्ट है ना फंडामेंटल है। एंड जिस तरीके से ऑथेंटिकली जब आप पैसे को पैसा बनाना शुरू कर देंगे, तो फिर तो 6 महीने 1 साल क्या, फिर तो हमारे पास क्लोज कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं 2015 में हमने शुरू करी थी, अब तक जुड़े हुए हैं। यानी कि एक पैटर्न है। और यहाँ पे सिर्फ मार्केट मां से पैसे को पैसा बनाना सीखता नहीं है हम, ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है हमारे जो पैसे का, उसको भी मैनेज करना सीखते हैं कि कौन सा एसेट क्लास चलेगा, और वो भी एडवांस में पता होता है कि कौन सी जगह की प्रॉपर्टी चलेगी, कौन सी जगह की प्रॉपर्टी नहीं चलेगी, किसको प्रॉपर्टी सूट करेगी, किसको प्रॉपर्टी नहीं सूट करेगी। यानी कई बार ऐसा होता है हम प्रॉपर्टी में घुसते हैं मगर प्रॉपर्टी घुस जाती है, कई बार प्रॉपर्टी में घुसते हैं, कई बार प्रॉपर्टी वाला जो आदमी होता है वो घुस जाता है, क्योंकि हर प्रॉपर्टी या हर एसेट क्लास हर एक की एनर्जी के साथ मैच नहीं करता। और ये भी हम कैसे ओवरऑल पोर्टफोलियो के ऊपर पैसा बनाएं वो भी सीखते हैं, एंड कैसे पूरी जो ओवरऑल पोर्टफोलियो ऑफ जिंदगी है एज पर इवेंट एंड टाइम मैनेजमेंट ह्यूमन स्पेस, उसमें भी आप समझते हैं कि कैसे हम अपनी हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज और कई तरह के एंग्जाइटी, स्ट्रेस फैक्टर्स जो हैं वो जिंदगी के हम दूर करें। ये सब आप मैजिक तभी देख सकते हैं जब आप क्लोज कम्युनिटी में जुड़ेंगे। उससे पहले दूर दूर तक खड़े होकर सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं कि यार पता नहीं क्या ही होएगा, क्या होगा, वो जुड़ के देखेंगे तो ही पता लगेगा। और मैंने कहा फ्री का ज्ञान नहीं है जी, ये प्रीमियम कम्युनिटी है, पैसा खर्च के आना पड़ेगा। नहीं तो फ्री के ज्ञान के लिए जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं वहां पे एंजॉय कीजिए। एंड अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पे फ्री का ज्ञान तो लीजिए एटलीस्ट, ताकि वो फ्री का ज्ञान भी आपको पता लगेगा। डिफरेंट ज्ञान है जो नॉर्मली फ्री का ज्ञान है ना मीडिया, सोशल मीडिया पे, उससे डिफरेंट ज्ञान है, हटके है, ये आपको खुद महसूस होगा। एंड साथ में अमन चुक सीए ऐप पे जुड़े, वहां पे मैं टाइम टू टाइम और भी ज्ञान बीच बीच में दे रहा हूं, जिससे आपको पहले से पता होगा कि आने वाले समय में क्या क्या इवेंट्स या क्या क्या इकोनॉमिक हैपनिंग्स होने वाली हैं। यानी पोस्टमार्टम नहीं, आज की डेट में पता होगा आने वाले समय में क्या होने वाला है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। एंड हाँ, सक्षमता से पैसे का और पैसा कमाने का शौक है ना, या पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करें, मैनेज करें, मल्टीप्लाई करें शौक है ना, या पोर्टफोलियो जिंदगी को कैसे बेहतर करें, ऐसे 5-5.5 की मस्त धूप ले पाएं, मस्त पार्क में घूम पाएं, फिर इसके बाद खेलने निकल जाएं, ये कोयल की कूक को सुन पाएं, ये सब जिंदगी जीने के लिए
फिर आपको देखो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कहता हूँ क्लोज कम्युनिटी में जुड़ने के लिए वो कॉस्ट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। पैटर्न अपनी जिंदगी का जो रॉन्ग वाला है उसको तोड़ें, जुड़ेंगे तो ही जानेंगे। नाम CA डॉक्टर अमन चुग, प्रोफाइल जरूर देख लेना। जय भारत।